मेरा नाम असगर है। क्या सूचना मिली आपको? आप आए यहाँ पे? मैं ड्यूटी से आया जैसे ग्रेटर नोएडा से, नोएडा में मुझे सूचना मिली कि हमारे गांव के एक लड़के यहाँ पे काम कर रहे थे, तो सुनने में आया कि वो एक्सपायर हो गए। अभी तक उनसे दर्शन नहीं हुआ, कहाँ है कहाँ नहीं अभी तक पता नहीं लगा मुझे। बस ये है। कितनी उम्र थी उनकी? उनके जवान है, 22-24 साल की है। कहाँ के रहने वाले हैं? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। बंगाल के? पुरुलिया, वेस्ट बंगाल। कितने बजे सूचना आपको मिली? मुझे मिली है सूचना 5 बजे करीब। 5 बजे करीब? 5 बजे करीब। ठीक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, दोपहर में अराउंड 3 बजे के आसपास ये हादसा हुआ था। मौसम खराब होने की वजह से जो ये गैंट्री क्रेन लगी हुई है ये अपने खांचे से उतरकर नीचे गिर गई और कंटेनर के ऊपर जा गिरी। कंटेनर में अभी तक जो पता चल पाया है 4 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक व्यक्ति अभी हमने जिंदा पर इंजर्ड बाहर निकाल लिया है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने बाकी 3 जो मृतक लाशें भी निकाल ली है और कंटिन्यूसली अभी रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य चल रहा है। क्या अभी लगता है कि और भी लोग अंदर फंसे हो सकते हैं क्या? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते, ऑल्दो जो लाइट का यूज़ करके अंदर देखा गया है और कोई बॉडी दिखी नहीं है, पर जैसा आप देख पा रहे हैं पूरा कंटेनर क्रश्ड है। तो जब तक के सारा कंटेनर बाहर निकाल कर या फिर उसको कट कर नहीं देखा जा सकता, कुछ कंफर्म नहीं कर सकता। आगामी कार्रवाई क्या की जाए, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है, 3 लोगों की जान गई है। किसी भी डिजास्टर में फर्स्ट जो रिस्पांस होता है वो रेस्क्यू का होता है और अभी मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि रेस्क्यू मोड पे ऑपरेशन चल रहा है, तो कृपया जल्दबाजी ना करें और मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। रेस्क्यू का मोड जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम कंफर्म हो जाएंगे कि क्या क्या हुआ है यहाँ पर, फिर हम आगे की कार्रवाई पे प्रोसीड करेंगे। शुरुआती जांच में आपको क्या लग रहा है पुलिस को कि अभी हादसा कारण क्या रहा है? आंधी कारण रहा या कोई और मैनुअल लापरवाही रही इसमें? ये जी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी सिचुएशन पहले रेस्क्यू की है, फर्दर कार्रवाई में जो लैप्सेस है, नेग्लिजेंस है, वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सर अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि अभी जांच का काम चल रहा है आपका? डेफिनेटली जी, रेस्क्यू काम चल रहा है, एसडीआरएफ मौके पे प्रेजेंट है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली ओवरनाइट रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड होंगे और अर्ली मॉर्निंग कुछ भी कंफर्म कर पाएंगे। सर बड़ा सवाल है कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो काफी लेट आई है, कई घंटे पहले सूचना दी गई थी और कई घंटे बाद टीम आई है। एसडीआरएफ की टीम को जैसे ही बताया गया, एसडीआरएफ की टीम गुड़गांव में स्टेशन थी और जो ट्रैवल टाइम है एग्जैक्टली वही यूज हुआ है। सिमिलरली एनडीआरएफ टीम को जैसे ही पता चला ट्रैवल टाइम ही यूज हो रहा है, वो मौके पे जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। नाम धीर सिंह है जी। धीरज, ये हादसा हुआ है, क्या कारण मानते हैं? कारण आंधी में ये 2 मशीन है जी, पूरा जो हाईवे का काम है इनके ऊपर सारा लोड होता है, तो आगे पीछे दोनों मशीन है। आंधी में ये ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसके ब्रेक होते हैं वो इसमें वो नहीं लगा रखा था, ब्रेक नहीं। आंधी की तेज गति थी, दोनों मशीनें आपस में टकराई हैं और दोनों ही अनबैलेंस होकर गिर गई हैं नीचे। तो लंच में 2 बजे के आसपास ये लंच कर रहे थे, इसमें 5 जने बताए जा रहे हैं, तो उनमें से 3 तो ऑन द स्पॉट मारे गए हैं और 2 अभी दबे हुए हैं। उनका काम चल रहा है जी निकालने का भी। तो क्या वो खड्डा था या फिर कंटेनर में बैठे? नहीं, कोई खड्डा नहीं था। यहाँ बैठने के लिए एक वो बनाया जाता है ना, जैसे लंच के लिए बॉक्स टाइप में बनाया जाता है, कंटेनर टाइप में, तो उसी में बैठ के लंच कर रहे थे यहाँ पर। तो लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो सर इनका डेली का काम है, किसी की भी नहीं मान सकते इसमें। क्यों, इनको अंदाजा होता है आंधी का अकस्मात आना हुआ, आपस में दोनों मशीन टकराए। शायद हो भी सकता है कि हादसा टल सकता था अगर लॉक लगे होते तो। पहले भी हादसा हुआ था मोहना में भी, पहले भी तो जो है चले गए, तो पहले भी लगातार इस तरीके की चीजें आ रही है। नहीं, इतने बड़े काम में छोटे मोटी तो ये होती रहती है, पर ये नहीं है कि इतना लंबा चौड़ा उसमें। हाँ, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी 2 निकालने हैं, इसमें से मशीन लगी हुई है। नाम राहुल है। राहुल, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना? यह प्रॉपर हमको नहीं पता है, मगर हमको जैसे साइड में काम कर रहे थे, हम कंपनी के मैकेनिक हैं। अच्छा, अब बचाव कार्य जारी था, आप वहीं से आ रहे हो, किस तरीके के हालात है अभी वो बंदों का? हाँ, वो तो 3 लोग तो फिलहाल खत्म हो चुके हैं, एक ही बंदा बचा है। एक ही बंदा? हाँ, वो चला गया है एम्बुलेंस में। क्या हादसा, क्या कारण था हादसा? हादसा आंधी थी।
अच्छा आंधी आई थी। तो ये बड़ी मशीन है, इसका ये ब्रेक ना लगा पाई। अच्छा। नहीं, ब्रेक की बात नहीं है, ऑटो कंट्रोल हो गई आंधी के चक्कर में। मेरे भाई दोनों मशीन पे इस वजह से हुआ है। हाँ, इसके चक्कर आंधी आई थी ना, इसका आंधी से एक दूसरे से टकरा गया। उसका बैरिकेड लगा था। बॉक्स के अंदर बैठे हुए थे वो अंदर। हाँ, वो लोग कंटेनर के अंदर में बैठे हुए थे। उसमें तब हादसा 4 लोग लंच कर रहे थे, 2 बजे का टाइम था। इसी चक्कर में हादसा हो गया। अब निकाले जा रहे हैं। हाँ, अभी निकाले जा रहे हैं, 2 लोग निकाल चुके हैं। कितने बजे का हादसा है? ये लंच में 2 बजे का टाइम था। 2 बजे। हाँ, 1 डेढ़ बजे का टाइम था।